है तो सवाल हमसे भी कीजिए, लेकिन अभी सवाल करना आपको सबका साथ, लेकिन सवाल आप लोगों ने नहीं किया। आज 24 सालों का झारखंड हो गया, कहा जाता है कि विद्या देते विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता, पात्रता से हमारा रोजगार मिलता है, रोजगार से सुख की प्राप्ति होती है, कहा जाता है। लेकिन क्या हमें आज तक विद्या मिला? नहीं मिला। झारखंड का सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था अगर पूरा भारत में है तो बिहार के बाद दूसरा नंबर पे आता है झारखंड। मिला क्या? लेकिन आप लोगों ने सवाल नहीं किया। आज हमारे जीडीपी का कम से कम 25 से 30% एजुकेशन में खर्च करना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार मात्र खर्च करती है 3%। हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, खिचड़ी खाएगा, घर आ जाएगा, पढ़ेगा चाहे नहीं पढ़ेगा, सरकार के बाप का क्या जाता है? लेकिन सवाल आप लोगों उनसे नहीं किए, आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया, सवाल हमसे करेगा। आज 30-35 बच्चों का हमारे एक टीचर का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन झारखंड में 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? हमारा बच्चा कहाँ करेगा? बोर्ड करेगा, छगड़ी चलाएगा, कितना दुर्भाग्य की बात है। 5 साल में वोट आता है, आप लोग ने जिसको वोट दिया उसका बाल बच्चा कल दिन स्कॉर्पियो चलता था, फॉर्च्यूनर से चलने लगा, कल दिन मुंबई दिल्ली पढ़ता था, जाके लंदन पेरिस में पढ़ने लगा। लेकिन आपका बाल बच्चा, तोर बाल बच्चा की कर रहा है? तोर बाल बच्चा काहे छेली दोती करो, राजू छेली दोती कर रहा है, और पर सोच छेली दोती कर रहा है। ठीक है, तो सुधार करो। पहला सुधार कि जब वोट दिए जो है तखन परिवर्तन करना। दारू मुर्गा जात संप्रदाय ले लिया, घर में बैठकर वोट कभी नहीं करना। नहीं तो दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी मसीहा तोरा कभी नहीं बचे पाता, कभी नहीं बचे पाता। कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत अच्छा कथन निकाले थे कि हम इस देश में एक वोट एक देश लाकर समानता लाने की बात तो किए हैं, लेकिन यहाँ किसको सिर्फ गरीब, वंचित, पीड़ित, किसान, मजदूर अगर इस वोट का वैल्यू, इस वोट का महत्व अगर नहीं समझेगा तो उनका मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। इसलिए अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो 2024 का चुनाव आ रहा है, बिना लोभ लालच में फंसे एक अच्छा शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार को चुनने का प्रयास कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब भी चुनाव आता है तो बढ़ जाते हैं। एक बार दरुआ दे दो, फटवा जाके दे दे, 500 फटवा दे दो, एक बार फटवा दे दे। तभी आप लोगों ने शिक्षा को बनाकर, शिक्षा को मुद्दा बनाकर वोट किया? नहीं किया। तभी आप लोगों ने स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया है? नहीं किया। तभी आप लोगों ने रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया है? नहीं किया। लेकिन जब वोट खत्म हो तो तखन हमारे बाल बच्चा पढ़बे करे, हमारे बाल बच्चा के इलाज करबे करे, हमारे बाल बच्चा के नौकरी लागबे करे, तो कहां से आप लोग कभी ये मुद्दा बना है? नहीं बना है। सवाल हमसे करते हैं, सवाल उस सत्ता से कीजिए, ब्रह्मा गुप्ता से कीजिए कि झारखंड की आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था 1 लाख व्यक्ति पर 1 डॉक्टर है, सवाल उससे कीजिए। आप अगर बीमार पड़ते हैं तो यहाँ आप एडमिट नहीं होंगे, जाके सीधे भेलोर में एडमिट होंगे। सवाल आप उससे नहीं किए। जहाँ हमारा इलाज में खर्च होना चाहिए 25 से 30%, वहाँ खर्च होता है मात्र 6%। सवाल आप उससे नहीं किए कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया क्यों नहीं गया, शिक्षा का बजट बढ़ाया क्यों नहीं गया, सवाल आप उससे नहीं किए। सवाल हमसे कीजिए जरूर, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे। तीसरा है, और झारखंड की बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया, और 3.5 करोड़ की आबादी 60 लाख, उसमें से अगर निकाल दे तो 35 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार। 35 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार क्यों है? आप उससे सवाल सत्ता से क्यों नहीं किया? क्या हमारे पास नौकरियां नहीं है? हमारे पास नौकरियां हैं, लेकिन दे नहीं रहे। और झारखंड में 5.5 लाख सरकारी नौकरी है, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। 3.5 लाख पोस्ट क्यों खाली है? सरकार से सवाल किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि आपके पास स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं है। जब स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहेगा तो 3.5 लाख पोस्ट भरेगा कैसे? कभी सवाल किए? नहीं किए। हमारे पास टोटल 28,000 प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें अगर हमारे बच्चों को 75% अगर नौकरी दे दिया जाए तो कितना रोजगार लग जाएगा? लेकिन कभी आपने सवाल खड़ा किया? हेमंत सोरेन सरकार ने ला दिया कि 75% यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिला? मिला क्या? यहाँ आमने सामने में कितनी सारी कंपनियां, लेकिन एयर पोल्यूशन आपका हो रहा है, वाटर पोल्यूशन आपका हो रहा है, लैंड पोल्यूशन आपका हो रहा है। खाली आप पीने के लिए जन्म लिए हैं क्या? नहीं। आज झारखंड का दुर्दशा देखिए, विस्थापन का दशा देखिए। आज 15 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे इसको डैम बनाने के लिए, कोई बड़े बड़े कारखाना उद्योग लगाने के लिए ले लिया गया, और 14 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया। लेकिन हमको मिला क्या? तंबूरा। अरे बिहार के पास नहीं कुछ हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 40% खनिज होते हुए भी 42% गरीबी। हाय झारखंड, इसके लिए झारखंड बनाए थे? नहीं, इसके लिए झारखंड नहीं बनाए थे। निर्मला का एक कथन था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर
बन सके तो जवाब रखना, मेरे खून का एक कतरा बेकार ना जाए, मेरे कतरे का हिसाब रखना। समझे, तालियां बजा दी, लेकिन निर्मला के कथन आपको समझ ही नहीं पाए। निर्मला के मन में सवाल था कि अगर हमारा झारखंड अलग होगा तो हमारे झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। वो सवाल आज तक पूरा नहीं हो पाया। निर्मला के सपना को पूरा करना है, इसलिए 2024 में आप लोगों को बदलाव करना पड़ेगा। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बदलाव करना पड़ेगा। ये सवाल को पूरा करने के लिए वीरेंद्र बाबू ने कहा पढ़ो और लड़ो। इन नेताओं ने देखा कि अरे सवाल ये सब पढ़ जाएगा तो फिर हम ही से सवाल करेगा, इसलिए पढ़ने ही नहीं दिया। आपके हाथों से कॉपी कलम छीन लिया गया, आपको पता ही नहीं चला। दुनिया में सब जगह कहीं कहीं सुसाइड होता है, कहीं कुछ भी होता है, कोई हत्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। झारखंडियों के साथ जेनोसाइड हुआ है, और जेनोसाइड आपको तलवार से नहीं मारा गया, ना बंदूक से मारा गया, आपको कलम से मारा गया। आज कार्यपालिका को उठा के देख लीजिए, मुख्य सचिव बाहरी, सचिव बाहरी, डीजीपी बाहरी, सब बाहरी, वीडियो से सीओ लेकर सब बाहरी। आपको म्यूटेशन कराई जाएगा, दाखिल खारिज करवाने चाहिए, सबको सब आपको पैसा देना पड़ेगा, 10,000 पर डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपको म्यूटेशन होगा। ये हमारा कार्यपालिका में हमारे लोग नहीं है, न्यायपालिका में तो है ही नहीं। झारखंड का आज तक झारखंड का जो हाई कोर्ट बना, कई सौ एकड़ जमीन में बना, जाके देख लीजिए वहाँ के झारखंडी जज है, एक भी नहीं। ना हम न्यायपालिका में, ना कार्यपालिका में, विधायक में है, विधायिका में है, 70, 60, 70 हम लोग हैं, लेकिन क्या है, कुआ बनते हैं, बहरा बनते हैं, सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि गलती हमारी। हमने जिसको चुन के भेजा वो या तो अंधा है, या तो लूला है, या तो लंगड़ा है, या तो बहरा है, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना जानते हैं, तो आपके लिए काम कर कहां से देंगे। इसलिए 2024 में मांडू विधानसभा का क्षेत्र है, इस मांडू विधानसभा क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जिस भी आदमी को उतार दिया जाए, आप लोग को आंख बंद करके तो बदलाव करना है, आंख बंद करके वोट देना, तभी हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। छोटा सा बात है, सबके जहन में एक सवाल उड़ा होगा। देखिए समय बहुत कम है, लोगों का आग्रह है कि जल्दी बोल के खत्म कीजिए, बातें बहुत है। शॉर्ट फॉर्म में एक बात समझा देना चाहिए। लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता। मोतीलाल महतो एक बात कहता है आप लोग के पास, आज मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सारे तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि 1932 किसी भी हाल में लागू होगा, और हो के रहेगा फिर हमें मेजोरिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक भी है, ऑथेंटिक भी है। हम वही बात कहेंगे जिसमें क्रेडिबिलिटी, जिसमें विश्वसनीयता हो। 1932 आज आप लीजिए, कल लीजिए, परसों लीजिए, या 100 साल बाद लीजिए, जब तक 1932 नहीं लेते हैं तब तक झारखंडियों की और झारखंड के युवा पीढ़ी का भविष्य कभी नहीं सुधरने वाला। ये गांठ में लीजिए, 1932 को शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास कीजिए। टाइम कम है, हम संवैधानिक बात नहीं समझा सकते, लेकिन मोटाटी और ठेठ भाषा में आप लोग को समझाते हैं 1932 क्या है। कभी घर में काठी लगले, काठी जल्दी खोले ना लागो, कभी बारी में खोलना खोले ना, घर में दरवाजा लगेले, दरवाजा, बाउंड्री लगेले, बाउंड्री, कहिले कि घर में दरवाजा चोर बाहर का से घुस नहीं जाए। बारी में खोलना इसलिए खोलना कि बाहर के गरू लेरू तो साग सब्जी के खाए ना जाए। काठी इसलिए लगेले कि अपन छगरी पटरू गरू लेरू जो है, ओकर कोड़ा, ओकर पात, ओकर पलहा, बाहर के गरू लेरू छगरी खाए ना जाए। यह काटने, वह काटी, वह पकड़ा, वह दरवाजा, वह बाउंड्री 1932 से खतियान लगो। जिस दिन लागू बता, तोर गरू, तोर लेरू, तो छगरी घास पाता, बात पला खेचो। अनि तर बाप बच्चा नहीं रोकते रोजगार लागो। अब नौकरी कतरा लागतो, जगह हाथे 1932 से खतियान रखता। अब तो हाथे 1932 से खतियान और कौन फॉर्म भर ले, तो नौकरियां भी तो तोरे लगता है। लेकिन दुर्भाग्य के बाद अभी पीजीटी के वैकेंसी भले, गिरिडीह में 52 इंग्लिश के टीचर के वैकेंसी है, 48 को बाहर के लोग के हो गए। बोकारो में 13 इंग्लिश के टीचर के वैकेंसी है, 9 को बाहर के लोग के हो गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नियुक्ति हो गए, 113 पोस्ट में 72 को बाहर के लोग के हो गए। जेपीएससी के नियुक्ति हो गए, 251 पोस्ट में 75% बाहर के लोग के हो गए। जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी मिले, 70 से 75% बाहर के लोग हो गए। तो घोरना कहिया करे, टाटी कहिया लागते, जब हमनी सत्ता में आवे, जब हमनी मेजॉरिटी में आवे, तबे घोरना घोराए। इसलिए घोरना घोरे खातिर तो हमने के साथ चाहिए, तो साथ देवे ना, साथ देवे ना। तो हमने गारंटी में बात करके जाए कि चाहे संजय हो डरा
सुनना भारी, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी न गद्दारी। आज हमारे सत्ता में हेमंत सोरेन रूपी धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, जो आंखों में वो अंधा हो चुका है। हम जनता है जो पट्टी बांधे हुए, अगर पट्टी नहीं बांधे हुए तो हेमंत सोरेन की सरकार को लोकसभा में 5 सीटें कैसे मिल गया, उस बीजेपी को 9 सीटें कैसे मिल गया, जब उन लोगों ने, उन दोनों पार्टियों ने हमें 24 साल तक शोषण किया, तो उनको फिर सीटें कैसे मिल रही है। यानी हम गंधारी हैं, अब गंधारी बन के रहने का वक्त नहीं है। आंखों से पट्टी हटाइए और देखिए कि कौन आपके साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसको वार करने का काम कीजिए, तभी बदलाव ला सकते हैं हम लोग। ये कलम का ताकत और ये उंगली का ताकत दिखाने की जरूरत है। अंत में एक और बात कहेंगे कि हमें वोट दीजिए ना दीजिए, जिसको देना है दीजिए। जितना माए बहन जेठी काके आले कोने से निवेदन रहता है, विनती रहता है कि एक सांस खाए ना हो तो भूखे रहिए, पहने ना हो तो बोरा पहन के रहिए, सूते ना हो तो जमीनों में सूतिए, फट्टा लपसी जे भी खाए रहे पड़ते रहिए, लेकिन अपना बाल बच्चा के किसी भी कीमत पर जाके पढ़िए, तबे आगे चल के डॉक्टर बनते, वीडियो बनते, सीओ बनते, इंजीनियर बनते। नहीं तो कोई मोतीलाल महतो, कोई जयराम महतो को भला नहीं कर पाते जब तक पर बाल बच्चा नहीं पढ़ते। और हमनी के मिशन ये है कि हमारी बाल बच्चा पढ़ते, हमें बाल हमारी जानी नीति बना देंगे, नियम बना देंगे, कानून बना भी देंगे, तो हमारे बाल बच्चा अगर पढ़ा लिखा ना रहते तो फिर नौकरी लिए पढ़ते नहीं लिए पढ़ते ना। इसलिए अपने बाल बच्चा के जरूर पढ़ाइए। माँ यहाँ तक के जीवन अपने कह के अपन वाणी के विराम लोगे। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे अभी मोती महतो जी को, और ये मोतियों को जमा करके एक हार बना दिए हैं। इनको रोका जा रहा है, फिर भी इनके अंदर